हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। ये है क्लास नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर। मैं आपको बता देता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर चैप्टर नंबर 4 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है क्लास 8 का। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो SQARE स्क्वायर जो होता है, अगर मैं किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 2, इस नंबर को अगर मैं इसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये हमारा हो जाता है स्क्वायर। समझ में आया? अगर मैं इसी नंबर को इसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 जो है 2 टाइम्स है, मतलब 1 टाइम और 2 टाइम्स। समझ में आया? इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2 × 2 = 4। क्यूब की बात की जाए तो क्यूब क्या होता है, जब मैं किसी एक नंबर को 2 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वही मेरा बन जाता है क्यूब। ठीक है, इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा होगा 4, 4 2 जा होगा 8, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि आपको 1 से लेके 20 तक सभी के स्क्वायर और क्यूब याद कर लेने हैं। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में तो आपको बैठना है, सॉल्व आपको करना है, इसलिए 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और क्यूब रूट याद कर लेना, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास लिखा है, मान लो √2। ठीक है, √2, तो √2 अगर लिखा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा रूट होता है, ऐसा रूट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ध्यान से देखना इस चीज को, रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, रूट के बाहर 3, इसका मतलब 3 और यहाँ पे फिर रूट, इसका मतलब ये है कि अब जो रूट की वैल्यू है वो 1/2 नहीं रही, अब वो हो चुकी है 3/2। ठीक है, मतलब जैसे ही मैं रूट के ऊपर की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा यहाँ पे वो नंबर बढ़ता जाएगा। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको स्क्वायर और क्यूब में इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और इन सब क्वेश्चन से भी डील करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है √4। अब बोलेंगे इसको सॉल्व करके दिखाओ, कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखना, मुझे पता है मैं 4 को लिख सकता हूं। देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। ठीक है, तो मैं यहां पे 4 को लिख दूंगा 2 की पावर 2। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया, इसको जैसा है वैसे ही लिखो। ठीक है, अब इस रूट को मैं चेंज कर रहा हूं इस वैल्यू में 1/2 में। ठीक है, तो 1/2 में जब चेंज होगा तो ओवरऑल 1/2 ऐसा ही तो होगा। ठीक है, और ये जो है एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल मान लो a की पावर 2 है और उसके बाहर में कोई अगर नंबर लिखा हुआ है तो हमको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो हो जाता है 6।
तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अंडरस्टैंड? 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा 2। तो √4 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है मेरे पास 8 और यहाँ पे लिखा है रूट। अब मुझे एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसका मैं स्क्वायर करूँ मतलब उसी नंबर से उस नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आना चाहिए। तो ध्यान देना, हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा 8 आ जाए। इसलिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? मैंने यहाँ पे √4 की वैल्यू निकाल दी, 2 है, लेकिन मुझे निकालना है √8 की वैल्यू। तो मैं √8 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? इस चीज़ को चलो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है? इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू का पूरा नंबर कैसे निकालना है। ठीक है? तो ध्यान से देखो, 8 है, इस 8 का मुझे एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो मेरे पास होगा 2 × 2 × 2। अब ध्यान से देखना, ये जो है इसकी वैल्यू, रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो देखो, इस 2 का पेयर बना है लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बना है। ठीक है? तो जिस 2 का पेयर बना है उसको हम बाहर लिखेंगे और जिसका पेयर नहीं बना है उसको अभी भी हम रूट के अंदर ही लिखेंगे। और ध्यान देना, अगर रूट के अंदर का नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है रूट के अंदर वाला जिससे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे 4 था तो 4 को मैं 2 × 2 करके तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, लेकिन 8 जो है किसी भी नंबर को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 8 नहीं आता है। दैट इज़ वाई ये इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के कारण हमारा आंसर इस तरह से आ रहा है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको स्क्वायर समझा दिया, आप थोड़ा सा क्यूब के पास चलते हैं। वहीं अगर आप समझ लो, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, √8 को ले लेता हूँ और इसी √8 को मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है? मैं क्या कर देता हूँ, रूट के ऊपर 3 लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा, अगर मैंने रूट के ऊपर 3 लिख दिया है, इसका मतलब ये है अब मुझे 2 का पेयर नहीं बनाना है, अब मुझे 3 का पेयर बनाना है। और जब मैं 3 का पेयर बनाऊंगा तो ये ओवरऑल पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 2 का जो क्यूब है वो हो जाएगा 8 और √8 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ एक बार और देख लो, मैंने एकदम क्लियर कट समझाने की पूरी कोशिश की हुई है। ठीक है?